हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अगर आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक और ज़बरदस्त रिपोर्ट के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे मैं ऐसे मल्टीपल रिपोर्ट्स लेके आता हूँ। नो डाउट कुछ रिपोर्ट्स नेगेटिव रहते हैं, कुछ रिपोर्ट्स पॉजिटिव रहते हैं। एंड अगर आप एक ऑब्जर्व करोगे दोस्तों, राइट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जो भी नेगेटिव रिपोर्ट्स रहते हैं ना, वो यूजुअली शॉर्ट टर्म से रिलेटेड रहते हैं, राइट। बट अगर हम लोग मैक्सिमम पॉजिटिव रिपोर्ट्स की बात करते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं। मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि बाजार के फायदे की बात होती है, अच्छी बात होती है, राइट। ये जो पॉजिटिव रिपोर्ट्स रहते हैं अगर आप देखोगे वो तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से रहते हैं, राइट। शॉर्ट टर्म में देखिए प्लस माइनस होता रहता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, बार बार बताया है कि जो एक नया रिटेल इन्वेस्टर होता है उसको ये कन्फ्यूजन होता है कि कभी कभी सर अच्छी न्यूज़ आती है, कभी बैड न्यूज़ आती है, हमें समझ में नहीं आता है। दोस्तों आपको समझ में इसीलिए नहीं आता है क्योंकि आप उस न्यूज़ का ये नहीं समझ रहे हो पीरियड कौन सा है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें अभी एफओएमसी की बैठक, फेडरल रिजर्व की बात करें, रेट हाइक की बात करें, ये कौन सी न्यूज़ है? ये टेम्पररी वाली न्यूज़ है, शॉर्ट टर्म वाली न्यूज़ है। एंड शॉर्ट टर्म में पैनिक रहेगा तो इसलिए उसका इंपैक्ट आप देख सकते हैं। अमेरिकन बाजार कैसे चल रहा है, दुनिया भर के बाजार, तो ये नेगेटिव, ये शॉर्ट टर्म की बात हो गई। बट अगर हम लोग अच्छी बात करते हैं यहाँ पे कि लोग यहाँ पे आ रहे, स्टॉक मार्केट में इनफ्लो बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि कल की भी अगर मैं बात करूँ, आप लोगों को याद होगा म्यूचुअल फंड से रिलेटेड डेटा। सो ये पॉजिटिव न्यूज़ होती है, ये लॉन्ग टर्म की बात होती है। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने समझना होता है। सो अभी इस रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो डेफिनेटली ये रिपोर्ट अभी हम लोग को देखने को मिल रही है। नो डाउट वापस स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही ये रिपोर्ट देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड ये रिपोर्ट पॉजिटिव रिपोर्ट है। अभी पॉजिटिव रिपोर्ट है मतलब यस, हम लोग लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। जो बदलाव हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है उसकी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। एंड इसी से रिलेटेड जैसे मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, इतिहास में ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को नहीं मिली है। ये चीज़ें अभी हम लोग को क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि जैसे इंडियन मार्केट की बात करें दोस्तों, हमारे पास ऑलरेडी हम लोग मतलब बॉटम पे ही थे। आप सोच कर देख लेना, सिर्फ 2 से 3% लोग ही स्टॉक मार्केट में है। चलो 5% पकड़ लेते हैं। पूरे पॉपुलेशन की अगर हम लोग बात करें, कंसिस्टेंसी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडियन मार्केट में बाकी है, राइट। सो डेफिनेटली इसके चलते जो भी डेटा सामने आ रहा है ना, सारा डेटा ऐसा ही है कि हम लोगों को इतिहास में देखने को नहीं मिल रहा था। ऐसी चीज़ें हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है। जैसे मैंने अभी अभी कुछ 1 मिनट पहले बात की थी, कौन सा डेटा? जैसे कि कल भी मैंने इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो बनाया था, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड डेटा। हम लोगों ने देखा कि कितने सारे लोग अभी म्यूचुअल फंड में यहाँ पे इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं, राइट। एंड इससे रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो एमफी से रिलेटेड डेटा भी कल ही मैंने आप लोगों को प्रूफ के साथ यहाँ पे बताया था, राइट। इसके चलते इंडियन मार्केट का कंट्रोल भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के हाथ में आ गया, राइट। जो स्टेयरिंग था वो हमारे हाथ में आ गया, राइट। वरना फॉरेन इन्वेस्टर जब भी बेचते थे सो मार्केट ज़्यादा गिर जाता था एंड वो पैसा लगाते थे तो मार्केट ज़्यादा भागता था। तो ये सिचुएशन चेंज हो रही है। एंड अभी तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये तो जस्ट एक शुरुआत है। ये पैसा आने वाले समय में अगर 10-15 साल की बात करें, कई मल्टीपल से बढ़ने वाला है। सो ये तो मैं कल के वीडियो में बोल चुका हूँ, इसको मैं ज़्यादा कवर नहीं करूँगा। देन एक और डेटा हम लोग को देखने को मिला, कौन सा डेटा? डीमैट का डेटा। यस, डीमैट अकाउंट, कितने सारे डीमैट अकाउंट ओपन यहाँ पे हो रहे। पहले डीमैट अकाउंट कितने थे? 2 करोड़, 3 करोड़, राइट। एंड अभी डीमैट अकाउंट कितने हो गए? जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसी सितंबर में, इससे रिलेटेड भी मैंने अलग से वीडियो बनाया था कि डीमैट अकाउंट इन इंडिया क्रॉस 10 करोड़ फॉर द फर्स्ट टाइम। 10 करोड़ मतलब कहाँ पे 2 करोड़ था एंड कहाँ पे 10 करोड़, मतलब 5 गुना हम लोगों को ये अकाउंट्स बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। नो डाउट इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। डिजिटलाइजेशन देखने को मिल गया, उसी के साथ साथ डिस्काउंट ब्रोकर्स ने सबसे बड़ा काम कर लिया। क्योंकि अगर हम लोग इसके पहले के डीमैट अकाउंट्स की बात करें तो पैसे देने पड़ते थे आप लोगों को, 1000 रुपया, 5000 रुपया, इवन 10,000 रुपया, इतना अमाउंट पे करने के बाद अकाउंट आपके ओपन होते थे, राइट। सो टेक्नोलॉजी जितना इमर्ज होगी, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को यहाँ पे मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन होते हैं, राइट। सो इसके कारण ये सारी चीज़ें मतलब क्या है, मार्केट में लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ते चला जा रहा है। प्लस हाल ही में ही मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया था कि जीएसटी का कलेक्शन हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इसका अर्थ ये है कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस यहाँ पे बड़े स्तर के ऊपर चलते हुए देखने को मिल रहा है, राइट। प्लस अगर हम लोग बात करें तो इनकम टैक्स का डेटा मैंने आप लोगों को कल के ही दिन ये सारे वीडियोज़ में ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर किए थे कि लोग ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा टैक्स तो देना ही पड़ेगा, राइट।
सो ये सारे डेटा देखने के बाद अभी हम लोग को एक और नया डेटा हम लोगों के सामने आप यहाँ पे आ रहा है, जो कि एक और चीज़ बताती है कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से इंडियन मार्केट ग्रो यहाँ पे हो रहा है, एंड ये डेटा लॉन्ग टर्म का है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इंडियन मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ते चला जा रहा है, और ये पार्टिसिपेशन कहाँ से आ रहा है पता है आप लोगों को, कि यहाँ पे बोलते हैं ना कि मतलब सिटी कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सिटी, या फिर अगर हम लोग बात करें अर्बन एंड रूरल एरिया, राइट। सो डेफिनेटली हम लोग अगर बात करें, जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इस वक्त आ रहा है दोस्तों, वो कोई अर्बन एरिया से नहीं आ रहा है, वो मैक्सिमम हम लोग को रूरल एरिया या फिर अर्बन एरिया के जो आजू बाजू में जो प्लेसेस देखने को मिलते हैं, वहाँ से ज़्यादा पार्टिसिपेशन आ रहा है। सो अभी आप बोलोगे कि ये आपको सर कहाँ से पता चला। सो दोस्तों बहुत सारे जो ब्रोकर्स रहते हैं, राइट, उनके इंटरव्यूज़ होते हैं, एंड उनको यहाँ पे जब भी सवाल पूछा जाता है कि आपके इतने सारे डीमैट अकाउंट नए ओपन हो रहे हैं, आप में कितना ग्रोथ है, तो वो बताते हैं बहुत ही मैसिव ग्रोथ है। और तब वो ये सारी चीज़ें उन्होंने रिवील की, बहुत सारे ब्रोकर्स ने, कि यहाँ पे उनका जो नंबर्स ऑफ डीमैट अकाउंट यहाँ पे बढ़ रहा है, पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, वो मैक्सिमम अर्बन एरिया से नहीं है, इनफैक्ट उसके आजू बाजू में जो एरिया है वहाँ से वो पार्टिसिपेशन, एंड प्लस रूरल एरिया से बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन, मतलब पहले तो कुछ भी इतना नहीं था, वहाँ से हम लोग को ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली दोस्तों ये आने वाले समय में ये वाला जो स्कोप है वो और भी बड़ा यहाँ पे हो सकता है, एंड इसके पीछे बहुत ही सिंपल लॉजिक भी है। देखा गया सिटी में, अर्बन एरियाज़ में अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा इससे रिलेटेड अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होता है, फाइनेंस से रिलेटेड बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें, डेटा की बात करें तो रहता है, राइट। बाकी एरिया की बात करें तो इतना ज़्यादा पहले नहीं हुआ करता था। अभी इंटरनेट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि यही सारी चीज़ें, स्टॉक मार्केट आप आज यहाँ पे देख सकते हो, यूट्यूब के ऊपर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। आज यहाँ पे पहले लोग एंटरटेनमेंट को ज़्यादा बढ़ावा देते थे, आज लोग यहाँ पे नॉलेज को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो डो जोन्स, बहुत सारे लोगों को पहले नहीं पता था, राइट। सीखेंगे तभी तो पता चलेगा अमेरिकन बाजार कब ओपन होता है, उसी के साथ साथ दुनिया भर के बाजार, राइट, उसी के साथ साथ इंटरेस्ट रेट हाइक, एफओएमसी की बैठक, एमपीसी की बैठक, इन्फ्लेशन, उसी के साथ साथ इंटरेस्ट रेट, इसका जो समीकरण है ये सभी लोगों को अभी यहाँ पे बच्चे को अभी पता चलना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। सो इससे जो बदलाव यहाँ पे आ रहा है, इसके चलते दोस्तों जो अवेयरनेस आ रही है, डेफिनेटली इंडियन मार्केट को ये आने वाले समय में बहुत फायदेमंद साबित यहाँ पे होने वाला है। और ये सारी चीज़ें मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट्स में कवर की जाती है, जो कि पॉजिटिव रिपोर्ट्स है। और जैसे मैंने कहा कि यूजुअली जो पॉजिटिव रिपोर्ट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे बताई जाती है। सो इसीलिए दोस्तों अगेन एंड अगेन कहना चाहूँगा, ये बाकी सारी चीज़ें चलती रहेगी। फेड आएगा, 75 बेसिस पॉइंट हो सकता है, 100 बेसिस पॉइंट हो सकता है, इसके चलते टेम्पररी बाजार गिर सकता है, प्रेशराइज हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में अगर देखा गया तो इसमें कोई बाजार हमारा ख़त्म नहीं होने वाला है। हमारा इंडियन मार्केट लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे चलने वाला है। तो इसीलिए ये बताने का मकसद क्या है कि अगर टेम्पररी बाजार अगर इस चीज़ के चलते, मैक्रो एनवायरनमेंट के चलते अगर गिर जाता है तो इससे आप लोगों ने डरने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें इसके पहले चलती थी, आज भी चल रही है, यस, भविष्य में भी चलेगी, ये मैं बहुत बार आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ। और ऐसे रिपोर्ट में बार बार इसीलिए सामने लाता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छे पोर्टफोलियो बनाते हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक्स ABCD XYZ कोई भी हो, बहुत अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स रखते हैं पोर्टफोलियो में, यस, जैसे मैंने बताया ना कि होल्ड ही नहीं कर पाती। ये चैनल बनाने का मकसद ही ये 2 पॉइंट्स थे। पॉइंट नंबर 1 कि रिटेल इन्वेस्टर में स्टॉक मार्केट के प्रति मतलब बोलते हैं ना कि कैसे फ़ायदा होता है मार्केट में, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के फ़ायदा, वो बताना। और सेकंड मेन चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि लोग अच्छा पोर्टफोलियो तो बना लेते बट उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं। सो क्यों होल्ड करना चाहिए, इसके पीछे का रीज़न बताना। सो अभी लोगों को थोड़ा अवेयरनेस देखने को मिला, और सबसे खास डेमो तो 2020 की क्रैश में ही देखने को मिल गया कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने फिर भी थियोरिटिकली सुना था कि होल्ड करना चाहिए, बट यहाँ पे डर के मारे जो एग्जिट कर लिए, वो आज उनको पता चला कि क्यों होल्ड करना चाहिए। ये बाकी ऐसी चीज़ें तो चलती रहेगी, बाजार को एक्स रीज़न मिलेगा, कभी वाई रीज़न मिलेगा, कभी जेड रीज़न मिलेगा, राइट। यही तो है मार्केट, कोई प्लस करेगा, कोई माइनस करेगा। बट अगर आप एक इन्वेस्टर हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टर के हिसाब से बात कर रहा हूँ, एंड खास करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से, तो अच्छे कंपनी अगर आपके पास रहेंगे तो ज़रूर बने रहिए, आपको बहुत अच्छा खासा फायदा यहाँ पे होता रहेगा। सो ये रिपोर्ट्स भी बताती है दोस्तों, आने वाले समय में इंडियन मार्केट में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अर्बन एरिया में तो हम लोग को अच्छा ग्रोथ देखने को ऑलरेडी मिल चुका है, बट अभी उसके आजू बाजू के एरिया भी बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट में एक्टिव हो चुके हैं, पार्टिसिपेशन बढ़ चुका है, एंड प्लस
रूरल एरिया की भी अगर हम लोग बात करें, वहाँ से भी पार्टिसिपेशन साफ साफ बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड यही डीमैट अकाउंट का जो नंबर है वो आज 10 करोड़ है एंड आने वाले समय में माइट भी ये 30 करोड़ तक भी शायद से यहाँ पे जा सकता है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इंडियन मार्केट कितने स्तर के ऊपर हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो आशा करता हूँ ऐसे अलग अलग रिसर्च रिपोर्ट में आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू करने से रिलेटेड। सो दोस्तों यही रीज़न है कि ऐसे पॉजिटिव मतलब बहुत सारे लॉन्ग टर्म के रिपोर्ट्स पढ़ते रहने का, राइट, इसमें पता चल जाता है यहाँ पे। एंड यही सारी बातें रामदेव जी अग्रवाल आप सभी लोगों ने सुना होगा, मोतीलाल ओसवाल वाले, यस, उन्होंने बताई थी कि आप ये रिपोर्ट्स पढ़ते रहो लॉन्ग टर्म वाली, तब आपको पता चलेगा। वरना शॉर्ट टर्म में क्या है, मार्केट तो गिरता ही रहता है आधा टाइम, तो आप भागते ही रहोगे। तो लंबी अवधि के लिए आप लोग यहाँ पे बैठ सकते हो। सो ये रिपोर्ट्स ज़रूर बताते हैं कि हम लोगों ने क्यों लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना चाहिए। एंड ज़रूर आप भी चाहो तो कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।